अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले देखते हैं ताज़ा खबर की हेडलाइंस। यूक्रेन ने 6000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर किया दोबारा कब्जा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। हुकूमत सस्ती मेयारी अद्वियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म, कौमी जरूरी अद्वियात की फहरिस्त जारी करने के बाद मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का बयान। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में 33 मुकामात पर सीबीआई के छापे, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई कार्रवाई। तेलंगाना बीजेपी रुकन असेंबली ई राजेंद्र मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल, स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। सिकंदराबाद में एक बाइक शोरूम में खौफनाक आतिशज़दगी, महलूकीन की तादाद 8 हो गई। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली टी श्रीनिवास यादव ने किया मुआयना, गमज़दा अरकान खानदान से इज़हार ताज़ियत। जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की संभाल ली जिम्मेदारी, एक सरकारी रिलीज में दी गई इत्तला। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब गोदावरी में पानी का तेज बहाव, दरिया दूसरे खतरे के निशान को कर गई पार। और अब पेश है खबरों की तफसील। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनकी फौज ने रूस के जेर कब्जा 6000 मुरब्बा किलोमीटर से भी जायद इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी फौज का रूस के खिलाफ जवाबी हमला जारी है और इसी माह अपने 6000 किलोमीटर से जायद इलाके पर दोबारा कब्जा कर लिया है। ताहम उन्होंने यह वाज़ेह नहीं किया कि यूक्रेन के कौन से शहरों और देहातों को आजाद कराया गया है। उन्होंने जवाबी हमले से में शामिल मुतअद्दिद यूक्राइनी ब्रिगेड्स का शुक्रिया अदा किया और अपने जंगजुओं को हकीकी हीरो करार दिया। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू के हमले में एक शख्स की मौत हो गई जिसने उसे पालतू जानवर के तौर पर रखा था। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पर्थ से 400 किलोमीटर दूर रेडमंड में पीर को एक शख्स पर उसके ही पालतू कंगारों ने हमला कर दिया जिससे इसकी मौत हो गई। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का घर है और यहां तकरीबन 5 करोड़ कंगारू है। कंगारुओं के हमलों के वाकयात पर बर्रे आजम में शाज़ो नादिर ही होते हैं। 1936 के बाद ऑस्ट्रेलिया में यह हमले का पहला वाकया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक हादसे में जानी नुकसान पर गम का इजहार किया है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सोगवार खानदानों से ताज़ियत, मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करता हूं। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने अपने ट्वीट में कहा है कि महलूकीन के अहल खाना को फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हजार रुपए वज़ीर आज़म के कौमी रिलीफ फंड से फराहम किए जाएंगे। तेलंगाना में हैदराबाद से मुतसिल सिकंदराबाद में एक कसीरुल मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर वाक़े ई बाइक शोरूम में पीर की रात को जबरदस्त आग लगने से कम से कम 8 अफराद हलाक और 6 दीगर जख्मी हो गए। मरकजी सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर मनसुख मांडविया ने सबको सस्ती और मेयारी दवा फराहम करने के अपने अज़्म का इजहार करते हुए मंगल को कहा कि किसी भी दवा की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। यहां कौमी जरूरी अद्वियात की फहरिस्त जारी करते हुए मांडविया ने कहा कि इस फहरिस्त में शामिल किसी भी दवा की कीमत मुतालिका कंपनी अपने तौर पर या अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी करेगी। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतें होलसेल प्राइस इंडेक्स की बुनियाद पर तय की जाएंगी। अथॉरिटी इन अद्वियात की ज्यादा से ज्यादा कीमत तय करेगी। फहरिस्त में शामिल तमाम अद्वियात की कीमतों पर जल्द नजरसानी की जाएगी। इस मौके पर सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और वजारत में सेक्रेटरी राजेश भूषण और दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे।
कौमी जरूरी अद्वियात की फहरिस्त में 384 बुनियादी अद्वियात को शामिल किया गया है, जिनकी बुनियाद पर 1000 से ज्यादा दवाएं बनाई जा सकती हैं। पिछली फहरिस्त साल 2015 में जारी की गई थी। मौजूदा फहरिस्त तैयार करने के लिए 350 से ज्यादा माहिरीन के साथ 140 से ज्यादा नशिस्तें की गई हैं। मांडविया ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सबको और जब जहां जरूरत हो उसी वक्त सस्ती और मयारी अद्वियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में सेहत का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जैसी स्कीमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 15 लाख की आबादी पर सेहत मराकज बनाए जा रहे हैं। इन मराकज में 15 बीमारियों का इलाज दस्तयाब होगा। इससे आम आदमी के सेहत के अखराजात में कमी और मुआशरे में खुशहाली आएगी। बिहार में गया शहर के रामपुर थाना इलाके में मंगल की सुबह एक शख्स ने अपने ससुराल के 6 लोगों पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 4 दीगर जख्मी हो गए। रामपुर के एसएचओ रवि कुमार ने यहां बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के मानपुर पोखरा महल्ले का रहने वाला प्रभु मांझी कई महीनों से अपने ससुराल भोई टोली में रह रहा था। प्रभु मांझी ने आज सुबह ससुराल के 6 लोगों पर लोहे की सलाख से हमला कर दिया। इस वाकये में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 जख्मी हो गए। मरने वालों में 40 साला कांति देवी, 8 साला चिंटू कुमार शामिल है। जख्मियों को अनुग्रह नारायण हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, जहां इब्तदाई इलाज के बाद 2 लोगों को पटना रिफर कर दिया गया है। मिस्टर कुमार ने कहा कि इस मामले में मुलजिम प्रभु मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस वाकये की फौरी तौर पर वजह मालूम नहीं हो सकी और मामले की तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर के बस्ती जिले गांदरबल के याच महामा कंगन में आतिशज़दगी की भयानक वारदात के दौरान 3 मकान खाकिस्तर हो गए। सरकारी जराये ने बताया कि मंगल के रोज कंगन के याचहामा गांव में रिहायशी मकान से आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन अपने मुतसिल मजीद 2 मकानों को लपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि मुकामी लोगों और फायर एंड इमरजेंसी की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में अगरचे आग पर काबू पा लिया गया है, ताहम आतिशज़दगी की इस वारदात के दौरान 3 मकान मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गए। पुलिस ने आग लगने की वजूहात जानने की खातिर केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 215.47 करोड़ से जायद कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने मंगल को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 2 अरब 15 करोड़ 47,80,693 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 4,369 नए मरीज सामने आए हैं। यह मुतासरा केसेस का 0.1% है। इन्फेक्शन की यौमिया शरह 1.25% हो गई। इसी अरसे में 5,178 अफराद कोविड से सेहत याब हुए हैं, जिससे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 46,347 रह गई। वजारत ने कहा कि अब तक मजमूई तौर पर 4,39,30,417 मरीज कोविड से सेहत याब हो चुके हैं। शिफायाबी की शरह 98.71% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 3,50,468 कोविड टेस्ट किए गए। मुल्क में अब तक कुल 88,79,83,859 कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशंस ने पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में 33 मुकामात पर छापे मारे। सीबीआई जराये ने कहा कि सीबीआई ने मंगल की सुबह जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB के साबिक चेयरमैन खालिद जहांगीर और JKSSB के इम्तिहानात के कंट्रोलर अशोक कुमार और एक DSP समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अफसरों और CRPF के कुछ अफसरों की रिहायश गाहों पर तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी। उन्होंने बताया कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा करनाल, महेंद्रगढ़, गुजरात के गांधीनगर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और कर्नाटक के बेंगलुरु में भी तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं।
बता दें कि पुलिस सब इंस्पेक्टर की आसामियों के लिए साल रवां के 27 मार्च को इम्तिहानात मुनाकिद हुए थे, जबकि उनके नताइज का ऐलान 4 जून को किया गया था। कामयाब उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होते ही इन इम्तिहानात में बेज़ाब्तियों के इल्जामात सामने आए थे, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने तहकीकात के लिए एक कमेटी तश्कील दी थी। हल्की बारिशों के बाद महकमे मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान बालाई इलाकों में 1-2 मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। उन्होंने कहा कि वादी में 19 सितंबर तक मौसम खुश रहने का इम्कान है। इधर वादी में गुलमर्ग और पहलगाम में शबाना दर्जे हरारत मामूल से नीचे, जबकि बाकी मुकामात पर मामूल से ज्यादा दर्ज हुआ है। गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत 14.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। वादी का मशहूर जमाना सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत 7.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम रिकॉर्ड हुआ था। सरहदी जिले कुपवारा में कम से कम दर्जे हरारत 12.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बा गाजी गंड में कम से कम दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 1.0 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था। दरी असना वादी में मंगल की सुबह से ही मौसम खुश्क रहा और दिन भर धूप छाई रही। मौसम खुश्क रहने के साथ ही देही इलाकों में किसानों को धान की खेतों में फसल कटाई के काम में मसरूफ देखा गया। बीजेपी के रुकने असेंबली राजेंद्र को मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल कर दिया गया है। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐलान किया कि उन्हें इजलास के इख्तिताम तक मुअत्तल रखा जाएगा। वजीर उमूर मुकन्नना वेमोला प्रशांत रेड्डी ने मुतालबा किया कि स्पीकर से माफी मांगने के बाद राजेंद्र को ऐवान में आने की इजाजत दी जानी चाहिए। ताहम राजेंद्र ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, जिस पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने मुअत्तली की तहरीक पेश की और ऐवान ने उसे मंजूर कर लिया। इसके साथ ही स्पीकर ने राजेंद्र से ऐवान को छोड़ने की हिदायत दी। चीफ व्हिप विनय भास्कर ने आज असेंबली की कार्रवाई के आगाज पर जाफरानी जमात के रुकने असेंबली की जानिब से स्पीकर पर किए गए नाजेबा तबसरों का मसला उठाया और राजेंद्र को माफी मांगने का मशवरा दिया। वजीर वेमोला ने कहा कि राजेंद्र ने स्पीकर के बारे में नामुनासिब तबसरा किया है। उन्होंने सीनियर होने के बावजूद स्पीकर की तौहीन की है। हम चाहते हैं कि राजेंद्र ऐवान में हों, लेकिन उन्हें मशवरा दिया जाता है कि वो माफी मांगें और बहस में हिस्सा लें। स्पीकर ने बताया कि राजेंद्र ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तली के बाद राजेंद्र को असेंबली के मार्शल ने कार में बिठाकर असेंबली से बाहर कर दिया। सिकंदराबाद में जबरदस्त आतिशज़दगी वाक़े में हलाक होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई है। तफसीलात के मुताबिक रेलवे स्टेशन के करीब एक हमा मंजिला में ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक बाइक्स का शोरूम है और ऊपर की चौथी मंजिल से लॉज है। कल रात अचानक इलेक्ट्रिक बाइक्स के शोरूम में आग लग गई और आग फैल गई, जिसकी वजह से लॉज में मुकीम अफराद फंस गए थे, क्योंकि आग की वजह से पूरी इमारत में धुआं फैल गया था। आग इस कदर ज्यादा थी कि लोग जान बचाने के लिए पाइप्स से नीचे उतरने लगे और बाज ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। इमारत में धुआं फैल जाने की वजह से लॉज में मुकीम अफराद को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से लोग सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में भी जख्मी हो गए और बाज की मौत हो गई। हादसे के वक्त लॉज में करीब 25 से 30 बैरूनी सयाह मौजूद थे। आग लगने की वजह से गाड़ियों की बैटरियां फट पड़ने से आग ने शिद्दत इख्तियार कर ली। फौरी तौर पर फायर इंजन को तलब करके कई घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने में कामयाबी हासिल कर ली गई है और मुतासरीन को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अलावा गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे में कल रात 7 अफराद की मौत हो गई, जबकि एक और जख्मी आज दौरान इलाज जाम पर ना हो सका। महलूकिन में से 6 की शिनाख्त कर ली गई, जबकि दीगर 2 की फौरी शिनाख्त नहीं हो सकी। मरने वालों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। महलूकिन का ताल्लुक दिल्ली, आंध्र प्रदेश और चेन्नई से बताया गया।
मरने वालों की शिनाख्त हरीश विजयवाड़ा, वीरेंद्र कुमार दहली, सीतारामन, बालाजी चेन्नई, राजीव माइक, संदीप मलिक दहली के तौर पर की गई है। सिकंदराबाद में एक इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में पेश आए जबरदस्त आतिशबाजी वाकये में हलाक होने वालों की तादाद 8 तक पहुंच गई। इस वाकये की इत्तला के साथ ही वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर अफजाइश मवेशियां टी श्रीनिवास यादव ने मुकाम वाकया पहुंचकर तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर दोनों रियासती वज़रा ने सिकंदराबाद में आतिशबाजी की वजह से होने वाले जानी नुकसान पर अपने गहरे रंज और मलाल का इजहार किया है। उन्होंने गमजदा खानदानों के विरसा से इजहार ताज़ियत किया और जख्मियों की आजिलाना सेहत याबी के लिए नेक तवक्कुआत का इजहार किया है। उन्होंने अहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की जिम्मेदारी संभाल ली। लॉर्सन, जिन्होंने कबल से डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिकी कौंसलेट जनरल मुंबई और कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी, अपनी मियाद के आगाज के लिए हैदराबाद पहुंची। एक सरकारी रिलीज में यह बात बताई गई। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। जेनिफर ने कहा कि उन्होंने 5 साल तक मुंबई और वॉशिंगटन से अमेरिका हिंद ताल्लुकात पर काम किया है। अब इनको तेलंगाना, एपी और ओडिशा में इस शराकत दारी की तौसी का मौका हासिल हुआ है। मुश्तरका फौजी मशकों, तिजारती मुआहदात, सकाफती तबादलों और आला तालीम तक हिंद अमेरिका ताल्लुकात में तौसी हुई है और हैदराबाद में ये ताल्लुकात गहरे हुए हैं। कौंसल जनरल लॉर्सन को 19 साल सिफारती तजुर्बा है। उन्होंने वाशिंगटन में हालिया दिनों तक कारगुजार डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए हिंद के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी थी, जहां उन्होंने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्यूरो ऑफ साउथ इंडस्ट्रियल एशियन ऑफ अफेयर्स में हिंद अमेरिका पॉलिसी की तैयारी और इस पर अमल के सिलसिले में ताउन किया। उन्होंने जारिया साल मार्च में हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की जानिब से मुनाकिदा माबाद कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में इंडो पैसिफिक रीजनल कोऑपरेशन के लिए रोड मैप की तैयारी के सिलसिले में हुई कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल भी किया था। जेनिफर ने 2016 से 2020 तक डिप्टी प्रिंसिपल ऑफिसर अमेरिका कौंसलेट जनरल मुंबई के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। यह ओहदा कौंसलेट में दूसरा बड़ा ओहदा है। वो ब्यूरो ऑफ नियर ईस्टर्न अफेयर्स वाशिंगटन डीसी की तर्जुमान भी रही हैं। साथ ही उन्होंने लीबिया, पाकिस्तान, फ्रांस, सूडान, यरूशलेम और लुबनान में भी खिदमत अंजाम दी। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब दरियाए गोदावरी में तमोच देखा गया और यह दरिया भद्राचलम में पुष्कर घाट के करीब खतरे के दूसरे निशान 48 फीट को पार कर गई। इस दरिया में पानी की सतह 49.80 फीट थी। ताहम आज 12.86 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ने के बाद इसकी सतह 50.50 फीट हो गई। तवक्को है कि पानी की सतह में मजीद इजाफा होगा। पानी की सतह में इजाफे के साथ ही कई मवाज़ात जो दरिया के किनारे थे पानी में दाखिल हो गए और इनका राब्ता दूसरे मवाज़ात से टूट गया। पानी में तुरुका बागांव का ब्रिज भी महसूर हो गया। भद्राचलम और वेंकटपुर, बैरा गोलोपाडो ता सोनम पट्टी मवाज़ात के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हुई क्योंकि बारिश का पानी मवाज़ात की सड़कों पर जमा हो गया। कई मवाज़ात में पानी दाखिल हो गया। वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और जिला कलेक्टर अनुदीप द्रुई शेट्टी ने जिला और मंडल की सतह के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो चौकस रहें और जानी व माली नुकसान को रोकने के लिए इकदाम करें। अहदेदारों ने बताया कि मुतासरा मवाज़ात के अवाम को राहत मराकज मुंतकिल करने के लिए वो तैयार है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। यूक्रेन ने 6000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर किया दोबारा कब्जा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का दावा। हुकूमत सस्ती मेयारी अद्वियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म कौमी जरूरी अद्वियात की फहरिस्त जारी करने के बाद मरकजी वजीर मनसुख मांडविया का बयान। जम्मू कश्मीर समेत मुल्क में 33 मुकामात पर सीबीआई के छापे, सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के सिलसिले में की गई कार्रवाई।
तेलंगाना बीजेपी रुकन असेंबली राजेंद्र मुकम्मल सेशन तक असेंबली से मुअत्तल। स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने किया ऐलान। सिकंदराबाद में एक बाइक शोरूम में खौफनाक आतिशज़दगी, महलूकीन की तादाद 8 हो गई। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, टी श्रीनिवास यादव ने किया मुआयना, गमज़दा अरकान से इज़हार ताज़ियत। जेनिफर लॉर्सन ने हैदराबाद में नई अमेरिकी कौंसल जनरल की संभाल ली जिम्मेदारी। एक सरकारी रिलीज में दी गई ये इत्तला। तेलंगाना के भद्राचलम के करीब गोदावरी में पानी का तेज बहाव, दरिया दूसरे खतरे के निशान को कर गई पार। इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए TTV और अब मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।